हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बंधन टैक्स सेवर फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बंधन टैक्स सेवर फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बंधन टैक्स सेवर फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 33.03% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 21.09% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.92% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.31% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और चैनल है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। ये हमारा मेन चैनल है और इसमें काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड है। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 174 रुपया 38 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7178 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,711 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 14% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,57,553 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 43% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,93,252 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 5 साल में 97% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में आप 1 लाख रुपया लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,33,030 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,552 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,16,573 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 69 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.5 और कैश पे है 2.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24.1, अदर्स पे 12.6, एनर्जी पे 9.6, ऑटोमोबाइल पे 8.9, टेक्नोलॉजी पे 8.8, हेल्थ केयर पे 8.8, कंज्यूमर स्टेयर्स पे 8.1, कंस्ट्रक्शन पे 7.4, सर्विस पे 6.1 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.7%। यानी कि अगर आप बंधन टैक्स और फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.75 और पीबी रेशियो 3.73। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें बंधन टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बंधन टैक्स सेवर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 33%, 3 साल में 21.1, 5 साल में 25.9 और एनुअल है 19.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.2, 3 साल में 19, 5 साल में 21.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता है, लेकिन 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न देता है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड पे तो आप इन सभी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ का। तो ये 3 जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है आज के डेट में काफी अच्छा कर रहा है, तो आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो IDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 9 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का। बंधन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से। दलियन पिंटू अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का और लेटेस्ट अभी 174 रुपया 38 पैसा। बंधन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बंधन टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।